जो काम करेगा वो सत्ता में आएगा और सत्ता में उसे ही आना चाहिए। मतलब मैं इस चैनल पे बैठ के सही बात कह रही हूँ, मतलब कि और आपने देखा है कि सपा सरकार में एक मुख्यमंत्री जो शायद कुछ करने के उससे आया भी हो शायद, लेकिन उसके फादर, उसके चाचा ने उसको कुछ काम करने ही नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि ये लोग कभी भी अच्छा काम करना नहीं चाहते और ना करने वालों को आगे आना चाहते हैं। ये लोग वो जो गुंडा राज जो चल रहा था वो आज भी गुंडों के बल पे ही सरकार बनाना चाहते हैं। 4.5 साल इन्होंने लोगों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचा। शिवपाल जी जो हमेशा से वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री मैं बनूं, अखिलेश जी को बनाने के बावजूद भी उनको काम नहीं करने दिया। तो इससे यही दर्शाता है कि इन लोगों की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग थी वो भी अच्छी नहीं थी और इसीलिए इन्होंने किसी भी तरह से इस सपा सरकार में प्रदेश का भला नहीं होने दिया। और आज भी आपने देखा जिस तरह अभी आपने थोड़े दिन पहले कार्रवाई चल रही है, शिवपाल जी ने मतलब सरकार का 100 करोड़ रुपया अपने स्कूल में लगा दिया। तो इनके अगर मुख्यमंत्री इनका कुछ काम करता तो इन सबकी पोल खुल जाती। इसीलिए ये सारी चीजें हैं और लोगों का भला तो हुआ ही नहीं। तो आप कह रहे हैं साजिश किस तरह की? क्या परिवार के खिलाफ परिवार में एक दूसरे की साजिश है, एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहा, काम नहीं करने। तो इसका नुकसान किसको भुगत रहे हैं? जनता भुगत रही है ना इसका नुकसान। भाई जब इनको सत्ता दी थी, अगर लोगों ने इनके बारे में सोचा कि शायद ये कुछ करेंगे तो इनको करना चाहिए था। अगर हम दूसरों पे ब्लेम लगाएं, हमारी बहन जी पे ब्लेम लगाएं या हम बीजेपी पे या कांग्रेस पे, अरे काम करने से ही तो लोग आपको चुनेंगे। और आप काम नहीं, और आप तो आज भी उन्हीं लोगों को अपनी सत्ता में उन टिकट दे रहे हैं जो लोग आपके यहाँ वाकई गुंडे हैं। तो अब गुंडों के उस पर क्या सरकार बनाएंगे और आगे सरकार बना के फिर यही करेंगे? तो लोग तो समझदार है ना, लोग अब समझ चुके हैं कि ये सरकार अब आनी ही नहीं चाहिए। और ये मुख्यमंत्री जो डमी साबित हुए, इन्होंने कुछ नहीं करा है। और ये सारे के सारे क्या आप ये मानती हैं कि अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, बाहुबली लोगों को अगर पार्टी के अंदर लाया जा रहा है, उसके बावजूद भी विकास के काम हो सकता है? क्योंकि अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो कोई बचा नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को प्रेशर दिया। सरकार में तो विकास हुआ ही नहीं। विकास सिर्फ हुआ तो इन लोगों का हुआ, इन फैमिली के मेंबर्स का हुआ और जो संसद में बैठे थे उन लोगों का विकास हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। तो जनता अब समझ चुकी है ना कि किसको वोट देना है। तो जनता को तो भाई अब वोट देने से पहले हर बार सोचना पड़ेगा कि किस तरह किसको वोट देना चाहिए, चाहे वो हमें दें या किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन सोच समझ के वोट दें।